निर्मल चित्त से बोलता है, प्रसन्न चित्त से कोई कार्य करता है या काया से, वाणी से, मन से एकाग्र रहता है तो उसके साथ सुख ऐसे चलता है जैसे कभी न साथ छोड़ने वाली आपकी छाया। ये सुख और दुख दोनों को भगवान बुद्ध ने आर्य सत्य कहा। अब लोगों को ये लगता है कि कौन सा मार्ग पकड़ेंगे, सुख वाला कुशल मार्ग पकड़ेंगे कि अकुशल मार्ग पकड़ेंगे, ये उनके समझ और सोच से निर्भर करता है। अगर सीलों का पालन करते हैं तो आर्य बन जाते हैं, उनके अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से आर्य बन जाते हैं, श्रेष्ठ बन जाते हैं। और जो लोग सील का पालन नहीं करते, ऐसे मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं और तमाम प्रकार के सील का घात करने से वे दुस्सील बन जाते हैं तो उनकी विकृति हो जाती है और उनका पतन हो जाता है। इसलिए सील का पालन महत्वपूर्ण भगवान बुद्ध ने बताया। और सदा उन्होंने कहा, नहि वेरेन वेरानि समन्ति द कुदाचनं अवेरेन च सम्मन्ति एत धम्मो सनातनो। अर्थात वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, वैर अवैर से ही शांत होता है। ये सदा चलने वाला नियम है, कभी वैर से वैर शांत नहीं हुआ है और वैर अवैर से ही शांत हुआ है। ये सदा चलने वाला नियम है। भगवान बुद्ध ने ये बातें कही और सभी गृहस्थों के लिए उन्होंने कहा, बहुदेवा मनुष्या च मंगलानि अचिंतनु आकांक्षमाना सोथानं ब्रूहि मंगल मुक्तमं। 12 साल तक बहुत लोगों ने चिंतन किया। उस समय भगवान बुद्ध के काल में 12 वर्ष तक बहुत लोगों ने, बहुत देवताओं ने ऐसे चिंतन किया, मगर इस बात पर नहीं पहुंच पाए कि लोगों का भला कैसे होगा। भगवान बुद्ध के पास गए तो उन्होंने ए सावस्ती में बहुत लोगों को समझाते हुए कहे, असेवना च बालानं पंडितानं च सेवना पूजा च पूजनीयानं एतं मंगल मुक्तमं। अर्थात मूर्खों की संगति ना करें। जो व्यक्ति तर्क नहीं कर सकता, जो व्यक्ति तर्क नहीं कर सकता, सच्चाई नहीं जान सकता, इसलिए जो मूर्ख है मूर्खों की संगत ना करें, विद्वानों की संगत करें। पंडित का मतलब विद्वान है, विद्वानों की संगत करें, ये इससे उत्तम मंगल है। और भगवान बुद्ध ने कहा, पति रूप देशवासो च पुब्बे च कत पुण्यता अत्त सम्मा परिनिधि च एतं मंगल मुक्तमं। ऐसी जगह पर निवास करना चाहिए जहाँ शिक्षा की व्यवस्था हो, जहाँ चिकित्सा की व्यवस्था हो, जहाँ स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, जहाँ सुरक्षा की व्यवस्था हो, ऐसे जगहों पर निवास करना चाहिए। ये उत्तम मंगल है। बाहु सच्चंच सिप्पंच विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च यावा च एतं मंगल मुक्तमं। अपनी काया से इतना बढ़िया हुनर सीखे, इतने विनय सीखे, इतने अनुशासित जीवन जिए कि और इतनी बढ़िया मधुर वाणी से व्यवहार से बात बोले, ये उत्तम मंगल है। ये भगवान बुद्ध की देशनाएं सदा समकालीन रहीं, आधुनिक रहीं। और उन्होंने कहा, गारवो च निवार्तो च संतुष्टि च कत पुण्यता कालेन धम्म सवणं एतं मंगल मुक्तमं। अरे जीवन में जब तक संतुष्टि नहीं आती तो सारा धन जब तक बेकार है। जब संतुष्टि आ जाए तो सबसे बड़ा धन संतुष्टि होती है। जिसके जीवन में संतुष्टि आ जाए, व्यक्ति गरीब हो अमीर हो, अगर जीवन में संतोष धन आ जाए तो सारा धन धूल समान है। इसलिए ये उत्तम मंगल है। भगवान बुद्ध ने सभी गृहस्थों के लिए एक मंगल धर्म बताए जिसका पालन करके और सभी लोग कुशल हुए। भगवान बुद्ध ने कहा, खंति च सोचता समणानं च दर्शनं कालेन धम्म साकक्षा एतं मंगल मुक्तमं। आज आपके सामने पूरा श्रमण संघ आया है। अर्थात भला करने के लिए तमाम नगरवासियों का भिक्षु संघ पूर्व काल में जाता था और तमाम प्रकार की देशनाओं से लोगों को प्रबोधन करता था और लोगों को मार्ग बताता था धर्म के, और उस मार्ग पर चलते थे तो तमाम लोग उपासक सुखी हुआ करते थे। इसलिए ये जो सावक संघ है सदा अष्टांगिक मार्ग का पालन करने वाला है, जिसमें सम्यक दृष्टि से देखता है। भिक्षु संघ सम्यक दृष्टि का भाव है कि जितना हम खुली आंखों से देखते हैं सारा अनित्य का क्षेत्र है, सारा अनित्य का क्षेत्र है बाहर का। और अनित्य को देखते देखते भगवान बुद्ध नित्य शाश्वत को देखे और सारे राग द्वेष मोह को नेशो नाबूद कर दिए, नष्ट कर दिए, अरहत्व को प्राप्त किए और जीवन काल में निर्वाण को प्राप्त किए।